हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस ये भी होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग रैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो करेंगे। उसके बाद हम लोग रैंकिंग से रिलेटेड एक सीक्वेंसिंग का टॉपिक आता है, उससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन सीक्वेंसिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल से हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हल्का सा उसका कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग क्वेश्चन उसके भी करके उसको भी जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज रैंकिंग का आखिरी वीडियो है क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी कि 60 बच्चों में, वेयर द नंबर ऑफ द गर्ल इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉय, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल 60 स्टूडेंट्स में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जो गर्ल है वो ट्वाइस है बॉय के। अगर हम लोग मानते हैं कि 60 स्टूडेंट में जो बॉय हैं वो एक्स है, तो जो गर्ल होंगी जो उसकी ट्वाइस है, बॉय बॉय के दो गुना है तो 2x होंगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोल रहा है कि कमल अ बॉय रैंक 17 फ्रॉम द टॉप। इसी बॉयज में जितने बॉयज है उसमें से एक लड़का है कमल, जिसका रैंक टॉप से कितना है, 17 है। इफ देयर आर 9 गर्ल अहेड ऑफ कमल, यानी कि कमल के आगे अगर 9 लड़कियां हैं, तो द नंबर ऑफ बॉय इन रैंक आफ्टर हिम, यानी कि कमल के बाद कितने लड़के होंगे, वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा कि अभी हमें बॉयज़ की संख्या नहीं, ना तो मालूम है ना गर्ल गर्ल की संख्या मालूम है, हमें एक्स के टर्म में मालूम है। तो हमें पहले कंप्लीट कितने गर्ल हैं 60 स्टूडेंट में और कितने बॉयज़ हैं, जब तक वो नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग कमल के बाद के जितने भी लड़के हैं उनका संख्या हम लोग नहीं निकाल सकते, कितने लोग हैं वो बता नहीं सकते। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा क्यों हम लोग को पहले गर्ल्स का एग्जैक्ट नंबर और बॉयज़ का एग्जैक्ट नंबर निकालना है। क्योंकि अगर एक्स की टर्म में हम लोग बात करेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग 60 स्टूडेंट में कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं वो निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे करने का क्या मतलब है, देखिए बिल्कुल ध्यान से। कि 60 स्टूडेंट थे, 60 में हम लोग को बॉयज़ को गर्ल्स को जोड़ना है टोटल। इसमें कुछ गर्ल्स हैं और इसमें कुछ बॉयज़ हैं। ठीक है, 60 में गर्ल्स हमें पता है बॉयज़ के दो गुना है, 2x प्लस एक्स। कितने स्टूडेंट में, 60 स्टूडेंट में 60 इज इक्वल टू 3x आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। कितना आएगी x की वैल्यू, 20। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तब यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट गर्ल्स को बता सकते हैं। अगर x की वैल्यू 20 आई है तो गर्ल हमारा 2x है, तो 20 में 2 इंटू करेंगे तो हमारी 40 लड़कियां आ जाएंगी। और फिर यहाँ से हम लोग बॉयज़ भी निकाल सकते हैं। बॉयज़ हमारे कितने थे, एक्स थे। बॉयज़ कितने थे, एक्स, तो कितने बॉयज़ है टोटल, 20। तो 60 स्टूडेंट्स में 40 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। यहाँ से ये एकदम क्लियरली समझ में आता है। अब जो क्वेश्चन बोला है अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कितने स्टूडेंट में कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि कमल एक लड़का है जिसकी जो रैंक है वो टॉप से 17 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 60 में उसकी जो टॉप से रैंक है 17 है, तो इसकी अगर बॉटम से रैंक निकालनी है तो टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, यही फार्मूला है टोटल में। तो इसको 16 आएगा प्लस बॉटम में इज इक्वल टू 60। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो बी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, बी इज इक्वल टू यहाँ से 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 44 आ जाएगा, 44। यानी कि जो कमल है कमल है उनका जो बॉटम से रैंक है, बॉटम से जो रैंक है वो कितना है, बॉटम से रैंक वो 44th है। अब हमें समझना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको एकदम क्लियर होगा। तो देखिए, ये हम लोग एक डिनोट करते हैं एक लाइन, और यहाँ पे हमारे कौन है, कमल है। ठीक है, इनका जो आगे से रैंक है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कितना है, अभी हम लोग देखें 17, टॉप से हमारा 17th रैंक पे है ये, और ये पीछे से यानी बॉटम से इनका जो रैंक है वो 44th रैंक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है पढ़ लेते हैं बिल्कुल। इफ देयर आर 9 गर्ल अहेड ऑफ कमल, यानी कि कमल के आगे ये 17 प्लेस पे हैं, तो इनके आगे कितने लोग होंगे, इनके आगे 16 पीपुल होंगे, 16 पीपुल। ठीक है,
इसमें से जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन में जो मेंशन है कि इस 16 लोग में से 9 जो है, 9 जो है वो गर्ल्स है, 9 गर्ल्स है। इनके आगे तो कितने बॉयज होंगे, बचे कितने, 7। तो 7 बॉयज हैं। और टोटल बॉयज कितने हैं आप लोग ये बताइए, टोटल बॉयज कितने हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे टोटल बॉयज 20 हैं। तो कमल के आगे जब 7 लड़के होंगे तो कमल के बाद कितने लड़के होंगे, एक चीज़ आप लोग बताइए। 20 टोटल लड़के हैं तो कमल के बाद आप लोग बोलेंगे 13 लड़के होंगे, लेकिन आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग कमल को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कमल के बाद, यानी कि कमल को काउंट करना है। जो 7 लड़के तो इसके आगे हो गए, एक कमल हो गया, मतलब 8 लड़के टोटल हो गए। अब बॉयज कितने बचे हैं, जब 20 में 8 घर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 लड़के बचे। तो 12 लड़के जो होंगे, 12th जो बॉयज होंगे, मतलब 12 जो बॉयज होंगे वो कमल के बाद होंगे। क्या होंगे, कमल के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा 12th। 12 जो लड़के हैं वो, उसकी रैंकिंग जो है वो कमल के बाद है। आई होप आपको एकदम क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पहले हम लोग क्या किए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि 60 स्टूडेंट एक क्लास में थे ऐसा बताया था, और बताया था कि जिसमें बॉयज़ की जो संख्या है और गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं पता था बॉयज़ और गर्ल्स का, तो हम लोग 60 एक्स प्लस 2x इक्वल टू से हम लोग एग्जैक्ट गर्ल्स की संख्या और एग्जैक्ट बॉयज़ की संख्या निकाल लिए। तभी हमें जो पूछा है क्वेश्चन में वही हम लोग निकाल सकते थे। तो एग्जैक्ट जब बॉयज़ की संख्या पता चल गई तो हम लोग कमल का जो बैक, पीछे से जो रैंक है वो निकाले और आगे से जो हमारा टॉप से मेंशन ही था। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। ठीक है, तो आगे से 17वीं रैंक पे था हमारा कमल, तो उसके आगे 16 लोग होंगे। तो 16 लोग में से 9 लड़कियां हैं, तो बचे हुए कितने, 7 लड़के होंगे। और 7 लड़के उसके आगे हैं और एक कमल खुद है। तो 8 लड़के पूरा कमल तक हुए आगे से। और कितने टोटल लड़के हैं, 20 लड़के हैं। ठीक है, 20 में से जब हम लोग 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 12 आएगा, वही जो 12 लड़के हैं वो कमल के बाद होंगे। आई होप आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है कि इन अ रो, किसी एक रो में ए का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 11वें पोजीशन पे है, और बी का जो पोजीशन है वो कौन से पोजीशन पे बी है, 10वें पोजीशन पे। और अगर ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन को, तो जो ए है वो लेफ्ट से उसकी 18वीं रैंक हो जाती है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो अदर देन ए एंड बी, ए और बी को छोड़ के कितने पर्सन उस रो में है, यही हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखते हैं और जो जो क्वेश्चन में मेंशन है उसी अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि एक हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, और एक हमारा क्या है, राइट साइड है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो ए का पोजीशन है लेफ्ट साइड से, ए जो है 11वीं पोजीशन पे है। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। और बी जो है राइट साइड से जो बी है वो 10th पोजीशन पे है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब फिर बोल रहा है कि जो ए है और बी है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। तो चलिए ए और बी को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। ए की जगह हम लोग बी रख देते हैं, बी की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम लोग ए को इंटरचेंज करते हैं, ए और बी को इंटरचेंज करते हैं, तो जो ए की पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो अब 18वीं हो जाती है, 18वीं पोजीशन पे ए होता है। कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट साइड से ए की पोजीशन अब कितनी हो जाती है, 18th प्लेस हो जाती है। और इसको अभी हम लोग देखेंगे तो राइट साइड से कौन पोजीशन होगी, राइट साइड से इसकी पोजीशन 10वीं होगी, क्योंकि जो पहले ए था, बी था, वो अब ए हो गया है। तो ए की हमें 18वीं पोजीशन लेफ्ट साइड से पता चल गई है और ए की पोजीशन हमें राइट साइड से भी पता चल गई है जो 10 है। ठीक है, क्या यहाँ से हम लोग टोटल कितने मेंबर हैं उस रो में ये निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब किसी एक की पोजीशन हमें राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों दी हो तो वहाँ से हम लोग टोटल नंबर ऑफ मेंबर निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर निकालने के लिए टोटल इज इक्वल टू, राइट बोले या लेफ्ट बोले या बोले टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। टॉप से हम लोग लेंगे, टॉप से यानी कि लेफ्ट साइड से हम लोग लेंगे तो 18वीं पोजीशन है। ठीक है, 18, बस लिखिए 18 पोजीशन है।
और अगर हम लोग बॉटम से लेंगे यानी कि राइट साइड से लेंगे तो राइट साइड से जो पहले बी की पोजीशन थी वही अब ए की पोजीशन हो गई है, क्योंकि हम लोग ए और बी को इंटरचेंज करें उसका पोजीशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो राइट साइड की पोजीशन 10 है और -1, तो 18 में 10 प्लस करेंगे 28 आएगा, 28 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 27 आएगा। यानी कि टोटल जो मेंबर है, टोटल जो पर्सन है उस रो में वो 27 है। अब फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन रो, उस रो में कितने पर्सन है, तो हमें निकल गया 27। लेकिन आगे बोल रहा है कि अदर देन ए एंड बी, ए और बी को छोड़ के, तो टोटल हम लोग निकाला है कितने पर्सन है, 27। अब इसमें से हम लोग 2 पर्सन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 27 में 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 25 आएगा। क्यों 2 पर्सन को हम लोग सब्सट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि एक हमारा ए हुआ और एक हमारा बी हुआ, उसी को दोनों को हटा के पूछ रहा है कि कितने मेंबर उस रो में हैं, कितने लोग उस रो में हैं। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा ये दोनों क्वेश्चंस, और आपको रैंकिंग के कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है सब क्लियर होगा। तो वीडियो कैसा लगा एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।